हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन की। ये आज हमारा पार्ट है वो 17 है। इससे पहले 16 पार्ट वो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको उनको भी देखना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। तो इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 का, जिसकी एग्ज़ाम अभी जनवरी 2020 में हुई थी। उसके एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेंगे। और आज का वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारे लगभग 500 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार आपको मतलब निःशुल्क है वो 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो भी बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन आए हैं। वास्तव में कई पेपरों में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आपने देखे हैं तो आपको पता भी होगा। तो दोस्तों, बिना देर के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसकी एग्ज़ाम हुई थी 8 जनवरी 2020 को। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पेपर में जो 30 क्वेश्चन आए थे वो हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है। तो दोस्तों, बहुत बार शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले कोई अगर परिभाषा आती है तो यही परिभाषा आती है, बहुत सी एग्जामों में आई हुई है। जैसा कि हम अगर मतलब पेपर सोल्व कर रहे हैं तो आपको पता भी चल जाएगा, आगे हम जितने भी पेपर सोल्व करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली परिभाषा है वो यही है। तो इसके ऑप्शन है पील, स्किनर, क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा है पील की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला, अध्यापन कौशल की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई हैं। परीक्षा के संचालन में सहायता करना, सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना, पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, या सर्वदर्शी सामग्री का समुचित प्रयोग करना, या विद्यालय प्रशासन में रुचि लेना। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि अध्यापन कौशल की कौन सी मतलब आवश्यक बातें हैं। अब नीचे कूट दिए हुए हैं कि पहला ऑप्शन है ए बी और डी, दूसरा है ए सी और डी, तीसरा है बी सी और डी, चौथा है बी सी और ई। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अध्यापन कौशल की बात की मतलब पूछी है इसमें। तो पहला है परीक्षा के संचालन में सहायता करना। तो अध्यापन कौशल की दोस्तों ये बात नहीं होती, परीक्षा के संचालन में सहायता करना ये कोई आवश्यक बात नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना। तो दोस्तों, ये वास्तव में मतलब अध्यापन कौशल की आवश्यक बात है कि सीखने वाले जो समूह है, मतलब बात करें छात्र की, तो छात्र को कुछ भी सीखने के लिए अभिप्रेरित करना उसका प्रथम मतलब आवश्यक बात होती है। फिर है पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, तो ये भी अध्यापन कौशल के अंतर्गत आता है। तीसरा है सर्वदर्शी सामग्री का समुचित प्रयोग, ये भी आता है। लेकिन विद्यालय प्रशासन में रुचि लेना ये कोई अध्यापन कौशल की बात नहीं है। तो इस प्रकार हम देखें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, बी सी और डी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शन एक है हतोत्साहित करेंगे, दो है कक्षा से बाहर निकाल देंगे, तीन है उपेक्षा करेंगे, चार है सराहना करेंगे। तो जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप सबको पता है कि साइकोलॉजी के आपको अगर आंसर देने हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव माइंड के साथ उनके आंसर देने हैं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सराहना करेंगे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, सराहना करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आप सबको पता है कि जो मैंने आपको आंसर बताए हैं वो सभी आरपीएससी की जो ऑथेंटिक आंसर की में जो दिए हुए आंसर हैं वही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, आपको उसका उचित जवाब आपको दिया जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षण अधिगम की दृष्टि से शिक्षक को बालकों के विकास में किन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। नीचे दिए गए कूट में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें। कूट है एक ए बी और सी, बी सी और डी, ए सी एम डी, या ए एव बी। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो कूट मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो उत्तर हमको देना है। तो इसमें हो जाएगा बी सी और डी, मतलब शारीरिक विकास को छोड़ के मानसिक विकास भी बच्चे का होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए और संवेगात्मक भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, बी सी और डी, बी सी और डी। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है सक्रिय अनुकलन प्रतिमान, जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान और संज्ञानात्मक विकासात्मक प्रतिमान। और सूची 2 में इनके मतलब वो दिए हुए हैं कि डब्ल्यू एस फिटीज, बी एफ स्किनर, जीन प्याजे और जॉन डीवी।
तो इसमें कौन सा कूट है वो सही होगा। नीचे आपको ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो आप अपने मन के अंदर सोच लें और मैं जो उत्तर बता रहा हूँ इसके आप मिलान कर लें कि आपका सही है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें है कि सक्रिय अनुकलन प्रतिमान है वो किसका दिया हुआ है। सक्रिय अनुकलन प्रतिमान आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको मतलब याद आ जाएगा। सक्रिय अनुकलन या ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल वो BF स्किनर का दिया हुआ है, तो फर्स्ट में बी हो जाएगा। फिर आता है सेकंड जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान, वो है WS फिटीज का दिया हुआ। तीसरा है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दोस्तों जॉन डीवी का दिया हुआ है। और विकासात्मक प्रतिमान आप सबको पता है कि जेन प्याजे का दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा पहले का है बी सक्रिय अनुकलन BF स्किनर, और संज्ञानात्मक वाला तो सबको आता ही है कि संज्ञानात्मक विकासात्मक प्रतिमान है वो जीन प्याजे का है। तो फर्स्ट में बी और फोर्थ में सी है, वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रथम किसने प्रयोग किया था। जॉन डीवी ने, सुकरात ने, रूसो या अरस्तु। तो दोस्तों अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का सबसे पहले प्रयोग है वो सुकरात ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा सुकरात। फिर है यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। वास्तविकता की उपेक्षा, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की कोशिश, छात्रों को प्रलोभन देने की युक्ति का प्रयोग, या कारणों को समझकर समस्या का निदान करना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा यदि छात्र आपकी कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने की कोशिश। फिर नीचे कुछ अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसमें कौन सा कूट है वो सही है, ये बात पूछी है। ABMC, ACMD, BCMD या AB और D। तो दोस्तों इसमें अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से कौन सा युग्म है वो सही है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है शिक्षण सूत्र, हम सबको पता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो मतलब फर्स्ट है वो तो सही है। फिर है सामान्य से जटिल की ओर, फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दोस्तों ये शिक्षण सूत्र भी सही है, सी वाला भी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। सामान्य से जटिल की ओर भी सही होता है, लेकिन अब आप सबको पता है कि इसमें से जैसे फर्स्ट है ज्ञात से ज्ञात की ओर, कन्फ्यूजन करने की कोशिश इसी में की गई है। एक तो दे दिया ज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा एक डी आप देखोगे तो इसमें दे दिया अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो दोस्तों हमें सिर्फ इन दो में ही चूज करना था, तो हम सबको पता है कि शिक्षण सूत्र वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। नीचे वाले दो सही हैं, सामान्य से जटिल की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, ABMC ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बालकों को व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है पुरस्कार, शारीरिक दंड, समुचित परामर्श या आत्मबोध कराना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा समुचित परामर्श, प्रॉपर काउंसलिंग है वो सबसे अच्छा है। व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है समुचित परामर्श, ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें राइट हो जाएगा। फिर एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय की बचत में सहायक है, यह शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में उपयोगी है, यह शिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखने में सहायक है, यह पाठ्यक्रम को नियोजित ढंग से पूरा करने में सहायता करता है। तो दोस्तों इसमें है कि सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी किस कौन सी बात के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा यह शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में उपयोगी है, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा। शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाने में ये उपयोगी होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में अध्यापक को अपना पाठ प्रारंभ करने से पूर्व निम्नांकित में से किस चरण को प्राथमिकता देना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पूर्व में पढ़ाए गए पाठों पर मूल्यांकन प्रश्न पूछना, पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछना, पूर्व में पढ़ाए गए पाठ पर निदानात्मक प्रश्न पूछना, या पढ़ाए जाने वाले नवीन पाठ पर आधारित समस्यात्मक प्रश्न पूछना। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में अध्यापक को अपना पाठ प्रारंभ करने से पूर्व निम्नांकित में से किस चरण को प्राथमिकता देना सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें पाठ पढ़ाए जाने से नवीन पाठ पर आधारित समस्यात्मक प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा। पढ़ाए जाने वाले नवीन पाठ पर आधारित समस्यात्मक प्रश्न पूछना, ये बात इसमें सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है। दृश्य सामग्री का उपयोग,
मूल्यांकन करना, निर्धारित कार्य पूर्ण करने हेतु सौंपना या पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना। तो इसमें पूछा है दोस्तों, पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण पर विधि का प्रयोग मतलब उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा। 101 में है ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन करना। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कक्षा में किस पर विधि का प्रयोग अध्यापक को छात्रों द्वारा सर्वाधिक स्मरणीय बनाता है। कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित करने हेतु कहानी सुनाना, धारा प्रवाह भाषण से पढ़ाना, विषय वस्तु को समझाकर पढ़ाना या मनोरंजन द्वारा शिक्षण करना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा विषय वस्तु को समझाकर पढ़ाना है वो सबसे ज़्यादा स्मरणीय बनाता है। दोस्तों ये वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है, आज वाले पेपर में रिट के स्तर के क्वेश्चन के हैं। वास्तव में आपको इसमें से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, आपको आराम से सोल्व करना है इस पेपर को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट, विषय वस्तु को समझाकर पढ़ाना। फिर आता है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे। उपदेश देकर, सहयोग पर चित्र दिखाकर, सामूहिक कार्य देकर या रचनात्मक कार्य देकर। तो इसमें पूछ रहा है सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सामूहिक कार्य देकर। ऑप्शन थर्ड है इसमें भी राइट है, सामूहिक कार्य देकर आपको सहयोग की भावना का विकास आप बच्चों में कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नांकित पदों को सही क्रम में रखें तथा नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है संगठन, नियोजन, नेतृत्व और नियंत्रण। तो इसमें दोस्तों क्या बात पूछी है कि नीचे दिए गए कुटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो क्रम में आपको मतलब इन सबको क्रम में मतलब सेट करना है कि सबसे पहले ए आएगा, बी सी डी या डी ए बी सी या बी ए सी डी या डी सी बी ए। तो सबसे पहले मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप क्या करेंगे ये बात इसमें पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, मतलब ऑप्शन थर्ड इसमें राइट है, बी ए सी डी। तो सबसे पहले आपको बी में है नियोजन मतलब प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना है, उसके बाद आपको नेतृत्व लीडिंग करनी है और उसके लास्ट में होगा कंट्रोलिंग नियंत्रण करना है। तो ऑप्शन थर्ड है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों में अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग, शिक्षण को रोचक बनाना, कक्षा में चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना या कक्षा कक्ष में प्रभुत्ववादी अनुशासन रखना। तो इसमें पूछा है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों में अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ये है शिक्षण को रोचक बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें राइट हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आप निम्नांकित में से कौन सा कदम उठाएंगे। कक्षा प्रबंधन में सुधार करना, कक्षा में छात्रों को कार्य देना, समस्या का कारण जानना और शिक्षण कार्य में सुधार करना और छात्रों के व्यवहार में सुधार करना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या का कारण जानना एवं शिक्षण कार्य में सुधार करना। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसे चुनें। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण कला है, अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण अधिगम कौशलों पर आधारित विज्ञान है, अनुदेशनात्मक तकनीक एक शिक्षण मशीन है या अनुदेशनात्मक तकनीक साइबरनेटिक्स मनोविज्ञान है। तो इसमें है कौन सा कथन सही है, उपरोक्त मतलब नीचे दिए गए चारों कथनों में कौन सा कथन सही है उसे चुनना है। तो अनुदेशनात्मक तकनीक है वो शिक्षण की कला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा, अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण कला है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक कौन है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से इसका सही है वो उत्तर चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में एमिली, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एम्पिरिसिज्म या एजुकेशनल साइकोलॉजी, और आगे जो लेखक हैं वो रूसो, जॉन लॉक, विलियम मैकडूगल और थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसमें जैसे ये एमिली नहीं है, आपको मतलब इंग्लिश वाला देखना है। इमाइल, इमाइल आपने जरूर सुना होगा नाम किसकी है, इमाइल पुस्तक है वो रूसो की है। तो पहले का तो फर्स्ट ही हो जाएगा, मतलब इमाइल है वो रूसो की। तो आप देख लें ऑप्शन में, तो फर्स्ट मतलब सेकंड और फोर्थ तो ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब बी और सी तो होगा नहीं, तो फर्स्ट में और थर्ड है वो अभी ऑप्शन बने हुए हैं। फिर आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है, आप सबको पता है कि विलियम मैकडूगल की है, जिसमें इन्होंने चेतना शब्द की मतलब भरसक निंदा की थी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये भी आपको बुक मतलब याद होगी। तो इसमें आप सेकंड में हो जाएगा सी, तो ए और सी ये दो हैं थर्ड में। इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ए सी बी और डी। तो बी हो जाएगा थर्ड में, मतलब एम्पिरिसिज्म है वो बुक है जॉन लॉक की, और एजुकेशनल साइकोलॉजी वो भी आपको पुस्तक मतलब याद होगी क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक की। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर निम्नलिखित में से कौन सा घटक
शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। उद्दीपन परिवर्तन, पुनर्बलन कौशल, शामपट लेखन कौशल या निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें पूछा कि कौन सा घटक है वो शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्यामपट लेखन कौशल। ऑप्शन थर्ड है वो श्यामपट लेखन कौशल है, वो कोई मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। श्यामपट लेखन कौशल ऑप्शन थर्ड है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर क्या, करके सीखना ये अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी, ब्रूनर, वाटसन और नंबर 4 है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन डीवी का दिया हुआ कथन है ये, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, ये जॉन डीवी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और इसमें राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? माध्यम, निरंतरता, नियोजन और उद्देश्य। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों नियोजन। नियोजन है वो संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, किशोर अधिगमकर्ता के लिए दी गई सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में परिपरीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, संप्रति प्रतिमान या सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। और सूची 2 में इसके लिए मतलब खोजकर्ता दिए हुए हैं रिचर्ड सचमैन, हिल्डा तब्बा, फ्लेंडर, ब्रूनर और इसमें स्किनर है। मतलब 5 तो दे दिए ये, और इधर पूछे हैं 4 की, तो एक है वो अधिक दिया हुआ है। तो आप सबको दोस्तों पता होगा कि परिपरीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है वो रिचर्ड सचमैन का ही दिया हुआ है, तो ए में तो एक ही सही होगा। तो अब ये पहला और दूसरा में ई और बी है, ये तो हो ही नहीं सकते, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही डिलीट हो जाएंगे, फिर बच्चे नीचे वाले 2। तो पहलों में मतलब परिपरीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वो रिचर्ड सचमैन का है। आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान दोस्तों हिल्डा तब्बा का है, तो सेकंड में हो जाएगा बी, यही चल रहा है। फिर आगे है संप्रति संप्राप्ति प्रतिमान मतलब कंसेप्ट अटेनमेंट, ये दोस्तों दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट है 3, ऑप्शन थर्ड है इसमें राइट है ए बी डी और ई। तो ये ब्रूनर का हो गया संप्रति संप्राप्ति प्रतिमान, और सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान है वो स्किनर का हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आप इसमें देख लें, ये ऊपर रहेगा, ये देखिए यहाँ से आप मिलान कर लें। फिर अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत और हिल्डा तब्बा है निर्मितवादी सिद्धांत। तो दोस्तों हिल्डा तब्बा का निर्मितवादी सिद्धांत नहीं है, ये तो आप सबको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो इसकी नहीं है, वाइगोत्स्की की है। तो ऑप्शन 4 इसमें हट गया, मतलब गलत है, ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि हमको सही नहीं है ये बात ही हमको पूछी गई है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अभिक्रमित अधिगम जहां प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है रेखीय अभिक्रम, साखीय अभिक्रम, रेखीय व साखीय अभिक्रम या अवरोह अभिक्रम। तो दोस्तों रेखीय अभिक्रम में एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा, रेखीय अभिक्रम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है? प्रणाली अभियांत्रिकी, प्रणाली विश्लेषण, शोध प्रणाली या प्रबंधन प्रणाली। तो दोस्तों प्रणाली अभियांत्रिकी है वो, प्रणाली उपागम की कोई पद्धति नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर है सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का एक प्रकार है जो, मतलब सॉफ्टवेयर उपागम कौन सी तकनीकी का प्रकार है? मूर्त में आता है या अमूर्त में आता है या मूर्त व अमूर्त दोनों में आता है, या कोई विकल्प है वो सही नहीं है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर है वो मूर्त और अमूर्त दोनों में आता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें राइट हो जाएगा, मूर्त व अमूर्त। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है? वीसीआर, सीसीटीवी, टेलीविजन और कंप्यूटर। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा विद्युत मस्तिष्क के रूप में देते ही आपको मतलब हिंट मिल गया, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के आरंभिक व्यवहार होते हैं। अधिगमकर्ता एक समान विषय वस्तु सीख सकते हैं। एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्णय लेता है। और नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन होते हैं क्योंकि एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्णय लेता है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारा 30वां क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से गलत युग्म का चयन करना है। ग्लेशियर का कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, थेलन का समूह अन्वेषण प्रतिमान,
डेविड आसुबेल अग्रिम संगठन प्रतिमान या कार्ल रोजर्स अनिर्देशित प्रतिमान। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा डेविड आसुबेल का है अग्रिम संगठन प्रतिमान। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसमें राइट हो जाएगा। ये हैं दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।